जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पॉलिटी बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हमारी क्लास नंबर 8 है। तो हमने 7 क्लास में डिस्कस किया कि संविधान का जो हम एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक नींव जिस पे हम संविधान को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक फाउंडेशन जो कि बनकर आज थोड़ा तैयार हो गया है। अब बस फाइनल टच देने की जरूरत है। तो आज से हमारे संविधान के आर्टिकल आर्टिकल और संविधान के स्रोत, संविधान की तरफों को हम रुक कर जाएंगे। जिस तरीके से संविधान बना उसके बारे में जाना, किस तरीके से कैसे कैसे संविधान के चेंज हुए, वे सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली 7 क्लास में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से संविधान को पढ़ने की कोशिश की। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 8 भारतीय संविधान के स्रोत और संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि पहले तो ये पिछली क्लास का रिवीजन हो जाएगा, संविधान सभा और भारतीय संविधान के स्रोत। तो इसके बारे में ही आज हम जानेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है संविधान सभा। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें क्या क्या होता है, वैसे तो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके डिस्कस किया था, जिसमें कुल प्रस्तावित सदस्य 389 थे, जिसमें कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से 296, जिसमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे, बाकी ब्रिटिश क्षेत्र से थे, और देशी रियासत होते थे 93। इनका इलेक्शन हुआ था। जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से थे वे इलेक्शन होकर आए थे। इनको वहां के राजा ने, देशी रियासतों के राजा ने इनको बिना इलेक्शन के भेजा था। और विभाजन के बाद 299 सदस्य हो गए थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक भी मैंने बता दी थी आपको, थी 9 दिसंबर 1946 को ही, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष उस टाइम पे सबसे बुजुर्ग आदमी जो थे सत्यनारायण सिन्हा जी को बना दिया था। और दूसरी दूसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, जिसका उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे। उसके बाद हुई थी 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो इसमें प्रमुख समितियां भी बनी थी, जैसे कि जिसमें की एक थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिनको संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जो 19 अगस्त 1947 को बनी थी समितियां। इसमें संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और आदि संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो संविधान 2 भाषा में लिखा गया था, जो जिसकी मूल प्रति थी वो हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा में लिखा गया था संविधान, जो मूल प्रतियां थी। तो वो किस किसने लिखा, ये आता है। तो अंग्रेजी की जो मूल प्रति थी, जो हाथ से लिखा हुआ था, वो लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने। जो अंग्रेजी की मूल प्रति थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादे जी द्वारा लिखा गया था। और जो हिंदी की थी वो लिखा बसंत कृष्ण वेद ने। जो इंग्लिश की है ना, उसकी हर एक पेज के नीचे, क्योंकि जो ना पैसे लेने के लिए मना कर दिया था कि मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, बस हर एक पेज के नीचे मेरा नाम होना चाहिए। जो प्रेरणा इंग्लिश की, उसके हर एक पेज के नीचे मिलेगा रायजादा नाम लिखा हुआ है। वो इन्हीं का नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे। तो इसकी जो सजावट की थी वो किसने की थी? वो करी थी नंदलाल बोस ने। तो इसमें संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट भी थी। पहले से तो मैं सबके नाम आपको जानने जरूरी है, जैसे कि जिसमें थी अम, अम्बू स्वामीनाथन, एनी मरकरी, बेगम हजरत रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, दयानी वेलुद्रा, दुर्गाबाई देशमुख, जी दुर्गाबाई, हसन मेहता, कमला चौधरी, ये कुछ महिलाएं थी। लीला राय,
मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कमला स्वामीनाथन, कुछ ये इम्पोर्टेंट महिलाएं थी। इनकी कुछ विशेषता भी, जैसे कि दक्षिणानी वेदुल्थ वेदुंधन संविधान सभा में प्रमुख दलित महिला सदस्य में से थी और वे केरल से आने वाली पहली दलित महिला स्नातक के रूप में जानी जाती है। जो दक्षिणानी वेलुधन थी ना, वे केरल से आई थी, एकमात्र दलित महिला। हसन हसन मेहता ने महिलाओं के सम्मान समानता और अधिकार से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हसन मेहता ने और दुर्गाबाई देशमुख सामाजिक सुधार और महिला शिक्षिका के क्षेत्र में सक्रिय रही। ये थी ये कुछ महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में थी, जिसमें 299 सदस्यों में से 15 महिलाएं भी थी। संविधान सभा संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, इसी के लिए 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 299 सदस्यों का संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसको में जो समय लगा निर्माण में, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और इसमें जो लगभग खर्च आया था वो 64 लाख रुपये खर्च आया था संविधान बनाने में। तो ये हमने पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन किया संविधान के बारे में। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है संविधान सभा के स्रोत। संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, हमारे देश के संविधान से हुआ या कहीं से उधार लिया गया था, या या किस तरीके से हुआ। तो संविधान का जो वो हुआ वो दो तरीके से हुआ। एक तो आंतरिक, कुछ आंतरिक हमने अपने ही देश से लिए, कुछ भाई है भाई भाई दूसरे देशों से हमने उधार लिए। तो इस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों से संविधान व्यवस्था और भारत शासन अधिनियम से कई प्रावधान लिए। जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके से हुआ, एक तो आंतरिक तरीके से, एक बाह्य तरीके से। बाह्य दूसरे देशों से कुछ ना कुछ जो अपनी सुविधानुसार उनमें कुछ बदलाव करके अपना लिए, और कुछ भारत शासन अधिनियम से बहुत सारे प्रावधान लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा संविधान तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो ध्यान रखें, भारतीय संविधान किसी एक देश की नकल नहीं। जैसे मैंने बताया, किसी एक देश की नकल नहीं, अलग अलग स्रोतों से उपयोगी प्रावधान लेकर उन्हें परिस्थिति के अनुसार बदला, उन्हें अपने अनुसार बदल लिया। इसी से संविधान बना, है ना। तो सबसे पहले अब देखो, ये चलेगा देश, मतलब किस किस देश से क्या लिया। तो सबसे पहले आया ब्रिटेन। ये आता है एग्जाम में कि किस देश से क्या लिया। तो सबसे पहले ब्रिटेन से क्या लिया। ये डायरेक्ट पूछने की चीजें थी, ट्रिक से याद करने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे, बहुत ट्रिक याद नहीं रहती। इससे बड़े डायरेक्ट याद कर लो। जहाँ ट्रिक क्या हो सकता होगी, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे कि ब्रिटेन से क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से मंत्रिमंडल प्रणाली, ब्रिटेन से प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका, कि प्रधानमंत्री केंद्र में क्या भूमिका रहेगी, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति रहता है। ये भी विधि का शासन, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता मतलब ऐसे, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेगा और वो और किसी देश की भी नागरिकता ले लेगा, तो उसी स्वतः ही भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी या खत्म हो जाएगी। संसद की कार्यप्रणाली में जुड़ी कई व्यवस्थाएं हैं। संसद की कार्यप्रणाली से जुड़ी कई व्यवस्थाएं हुई है जो ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका अमेरिका से बहुत सारे वे लिए गए। सबसे पहले मौलिक अधिकार। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। जो क्वेश्चन ये भी रहता है ना कि मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य है, किसी ने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा हो, कंफ्यूज एक बार हो जाएगा। मौलिक अधिकार और कर्तव्य को याद करने में बिल्कुल आसान रहेगा। एक बार मन में सोचो कि मौलिक जो अधिकार है वे हमें मिल ले, मतलब उनके लिए हम लड़ सकते हैं, जो हमें अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य हमारा मतलब फंडामेंटल राइट है, उनके लिए हम लड़ नहीं सकते, लेकिन ये हमारे स्वतः ही हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मन में आँख मीच के याद करो तो अच्छी तरीके से याद होता है कि
मौलिक अधिकार हमें हमें अमेरिका से लिए गए, और जो मौलिक कर्तव्य है वे वे ले गए रूस से, है ना। तो अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनरावलोकन, मतलब कि यदि किसी न्यायालय ने किसी चीज पे पहले न्याय दे, मतलब एक अपना सुना दिया फैसला, तो उसको बाद में रिपीट, मतलब उसकी वो कर सकती है अपनी, मतलब उसको चेंज कर सकती है बाद में यदि और कुछ मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है इससे। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, जो राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया वो अमेरिका से ली गई, और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित अवधारणा, जो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है उसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई है। आयरलैंड, आयरलैंड आयरलैंड को की तो बहुत आसान ट्रिक है, ये मेरी तो है नहीं, ये तो बहुत पहले से चलती आई है। END, ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है। इसमें क्या हो जाएगा, ई से इलेक्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। एन से नॉमिनेट, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करता है राज्यसभा में, अलग अलग क्षेत्र से, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। डी डी से आ जाएगा DPSP, राज्य के नीति निर्देशक, इनको बोलते हैं DPSP। END एंड आयरलैंड, एंड ई से हो जाएगा राष्ट्रपति का इलेक्शन, एस से नॉमिनेशन, डी से DPSP। एक बार रिपीट करो, ई से इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन, एन से नॉमिनेशन, मतलब राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, और डी से DPSP। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है, मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, तो मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है वो भी कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था में केंद्र की अपेक्षा मजबूत स्थिति, जो संघीय न्यायालय है उसमें केंद्र की अपेक्षा अधिक मजबूती की स्थिति कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की संविधान संबंधी सूची, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत आती है एग्जाम में, संबंधी सूची किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और जो वाणिज्य की स्वतंत्रता है वो भी ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति लगता है। जर्मनी, जर्मनी से के लिए आपातकाल से संबंधित प्रावधान, जो आपातकाल लगता है ना आर्टिकल 368 के तहत, तो उससे जो संबंधित प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव से संबंधित व्यवस्था, क्योंकि आपातकाल जब पड़ता है तो मौलिक अधिकार ले लेते हैं ना, मौलिक मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं जब आपातकाल लगता है। तो जर्मनी का जो संविधान है उसका नाम है वाइमर, बोलता है जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, वाइमर। इससे आपातकालीन व्यवस्था संबंध में प्रेरणा ली गई है इससे। सोवियत संघ, जिसको हम पूर्वी सोवियत संघ, सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा से प्रेरणा प्रेरणा मिली है। पूर्वी सोवियत संघ से आर्थिक न्याय और अवधारणा से प्रेरणा मिली है, इससे मौलिक कर्तव्यों को प्रेरणा मिली। जैसे मैंने बताया 51 ये में है मौलिक कर्तव्य, जो कि है ना, वे सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से ली गई है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42 संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। 42 संविधान संशोधन को फ्रांस से क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो 3 शब्द है, गणराज्य की भावना फ्रांस से ली गई है। फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों से भारत ने प्रेरणा ली है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। दक्षिण अफ्रीका, बहुत इंपोर्टेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इस संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अभी मैंने पहले शायद आपको बता दिया था, पिछली पिछली साइड
कि 368 में आपातकाल, वो गलत है, संविधान संशोधन आ जाएगा। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो उसको ठीक कर लेना आप, वो गलती से मतलब मिसटेक हो सकती है कभी। जो 300 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों को निर्वाचन व्यवस्था, जैसे कि आयरलैंड के जो संविधान से वो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। यहाँ है उनकी सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था, वो तो राष्ट्रपति 12 को मतलब नॉमिनेट करता है। यहाँ पे इसमें हो जाएगी उनके जो इलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। जापान, जापान के संविधान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित व्यवस्था में यह अवधारणा महत्वपूर्ण है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि अब इससे बहुत सारी चीज ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 से, जिससे संविधान से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण संविधान स्रोत है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज ली गई है। ये संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान, केंद्र और प्रांत के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, प्रांतीय संवाददाता से संबंधित व्यवस्था, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, आप आपातकालीन प्रावधान से संबंधित ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था की अधिक अनेक प्रावधान प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। तो जैसे कि आपको ये चीज बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगी। तो एक ट्रिक के थ्रू शायद ये ट्रिक आपको याद हो या ना भी हो, लेकिन जो मेन चीज है ना हर एक देश की, तो मैं आपको शायद एक बार याद करवाने की कोशिश करूँ। जैसे ब्रिटेन में संसद, जो ब्रिटेन के संविधान में संसद के बारे में बताया गया है। अमेरिका में अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है, अमेरिका के संविधान से लिए गए। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी। कनाडा में केंद्र को मजबूत। ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति सूची। जर्मनी में आपातकाल। रूस में कर्तव्य है। फ्रांस में स्वतंत्र समानता बंधुता, ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन। जापान में विधि, ये चीज आपको याद हो सके तो कर लेना। तो मैं आपको कुछ जो पीवाई को है प्रीवियस ईयर के, उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो है एसएससी एमटीएस 8/9/2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अब तक कई एग्जाम में रिपीटेड भी हो गया। निम्नलिखित में से कौन किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? कौन ऐसा होता है? नीति नियम नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, ये होता है संविधान, जो सरकार के विभिन्न अंगों और शक्तियों को कानून और सरकार की भी शक्तियों को बताता है। तो इसमें जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूची और 25 भाग है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान किस तारीख भारत भारत किस तारीख को संविधान दिवस मनाता है? जैसे मैंने आपको बताया भी था कि भारत किस तारीख को संविधान दिवस मनाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। इसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाता है। 15 अगस्त को बनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित संस्करण में किसने लिखा है? इसमें ये नहीं पूछा इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में। हमें ऑप्शन से जाना होगा, जैसे कि इसमें देखा BN राव, इसने नहीं लिखा। प्रेम बिहारी नारायण राय जाते, इन्होंने अंग्रेजी वाला जो संस्करण है उसको लिखा था। BR अम्बेडकर जी, इन्होंने संविधान से इनको कहा जाता है संविधान के को लिखने वाले, है ना। तो ये SSC GD
2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि ये पूछता कि जो हिंदी वाला संस्करण है वो किसने लिखा, वो वसंत कुमार वैद्य ने लिखा, इसकी सजावट करी नंदलाल बोस ने, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें संविधान का सलाहकार कौन था, तो बी आर अम्बेडकर जी संवैधानिक सलाहकार थे। नहीं, बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी एन राव, और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है। तो भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो सबसे मेन चीज भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो संविधान सभा का 1947, गलत, 1946, हाँ। जो पहली संविधान सभा का चुनाव है वो 1946 में आयोजित किया गया था, जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतीय चुनाव से थे और 93 देशी रियासतों से थे, है ना, जो मैंने बताया था। 392 प्रांतीय, 4 कमिश्नरियों से थे, है ना। मैंने आपको ये सब चीज बता रखी है पिछले। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो इसमें 2 आदमी पूछ सकता है। एक तो अस्थायी अध्यक्ष थे और एक स्थायी अध्यक्ष। तो जब हम ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा इसमें, तो हमें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, बी आर अम्बेडकर जी नहीं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दूसरी संविधान सभा में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं, इन्हें नहीं कहा जाता। भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पी सुब्रमण्यम को नहीं, गोपाल नाथ, इनको भी नहीं कहा जाता। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर जी को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। भारत संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, भारत में संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, और जिसमें कि 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया, है ना। 1946 में बी एन राव को भारतीय संविधान के मूल मसौदा समिति के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत समिति के रूप में किस रूप, मतलब मूल मसौदा समिति में किस रूप से नियुक्त किया गया था, जो बी एन राव को था उसको किस रूप में नियुक्त किया गया था। जैसे मैंने अभी बताया था कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव जी को नियुक्त किया गया था, है ना। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने किस वर्ष अपनाया, तो ये भी तो 1949 में, मैंने जैसे कि बताया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को। और इसमें कुल जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन लगे। तो इसमें लगभग जो लगभग खर्चा था, मैंने बताया था 64 लाख रुपए आया था। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना और कमेंट करना। यदि आपको कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से सुधारने की कोशिश करेंगे। और कोई भी गलती हुई हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो, हम आशा करेंगे कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार दें। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।